जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर के सिंह राशि फल के बारे में। सिंह राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ किस प्रकार से बदलेंगी और वो आपके जीवन को किस तरह से परिवर्तित करेंगी। आपके जीवन से जुड़े हर क्षेत्र के बारे में जानेंगे। आपकी शिक्षा, आपका व्यवसाय, नौकरी, दुकान, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, हर चीज़ के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। दोस्तों, नवरात्रि के पर्व चल रहे हैं और 24 और 25 अक्टूबर नवरात्रि के अंतिम दिन हैं, जिनको महाअष्टमी और महानवमी के नाम से जाना जाता है। इन 2 दिनों में बहुत ही शुभ योग, बहुत ही शुभ तिथियाँ बन रहे हैं, जिनका प्रभाव आपके जीवन पर होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं इन 2 दिनों की तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में। 24 अक्टूबर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस दिन अष्टमी तिथि सुबह 6:58 तक है। उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। श्रवण नक्षत्र रहेगा। शूल नाम का योग बन रहा है। शनिवार का दिन है। सूर्य तुला राशि में, चंद्रमा मकर राशि में है। इस दिन पूरा दिन सर्वार सिद्धि योग भी बनेगा अगले दिन तक। रवि योग भी पूरा दिन बनने वाला है अगले दिन तक। अभिजीत मुहूर्त इस दिन का सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 तक है। 25 अक्टूबर शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 7:41 तक। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी, यानी दशहरे का पर्व भी इस दिन मनाया जाएगा। घनिष्ठ नक्षत्र रहेगा। गण नाम का योग बनेगा, रवि नाम का योग बनेगा और रविवार का दिन है। सूर्य तुला राशि में, चंद्रमा शाम 3:27 तक मकर राशि में, उसके बाद कुंभ राशि में चले जाएंगे। इस दिन रवि योग बनेगा और इस दिन का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:42 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। तो ये है इन 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति। इन्हीं के आधार पर हम जानेंगे ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। सिंह राशि वाले लोगों के लिए चंद्रमा की जो स्थिति होगी वो छठे भाव में है, क्योंकि चंद्रमा जो है मकर राशि में है। छठा भाव जो होता है रोग का भाव होता है, ऋण का भाव होता है, शत्रु का भाव होता है। यहाँ छठे भाव के चंद्रमा कुछ कार्यों के लिए आपके लिए बेहद अच्छे रहेंगे। कुछ जगह पर आपको सावधानी रखनी होगी। सबसे पहले तो ये दोनों ही दिन सिद्ध दिन हैं, क्योंकि इन दिनों में माँ गौरी की पूजा अर्चना की जाती है, माता को विदा किया जाता है, कंजकों को बिठाया जाता है, दान दक्षिणा दी जाती है, दान पुण्य किया जाता है। और ऐसे समय में जब ऐसे सर्वार सिद्धि योग जैसे योग बनते हैं तो उनका प्रभाव बहुत अधिक होता है। चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में आपके लिए बहुत अच्छे काम करेगी। सबसे अधिक आपकी सेहत को लेकर करेगी, क्योंकि ये रोग का भाव है। लेकिन यहाँ चंद्रमा शनि के साथ बैठे हैं। शनि के साथ बैठकर चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति बना रहे हैं। एक तो आपकी सेहत बहुत अच्छी होगी। अगर सेहत संबंधी कुछ परेशानियाँ थीं तो वो परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, यानी आपका इम्यूनिटी बढ़ेगी। शारीरिक रूप पर, मानसिक तौर पर आप खुद को काफ़ी मजबूत महसूस करेंगे। और जब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो आप बड़े से बड़े काम को बड़ी ही आसानी से कर जाते हैं। इंसान शारीरिक रूप से मजबूत हो, मानसिक रूप से कमज़ोर हो तो काम में मन नहीं लगता, काम को पूरा किया नहीं जाता। तो मानसिक रूप से मजबूत होंगे तो हर कार्य को कर पाएंगे समय से और अच्छे प्रकार से। इसके साथ ही आपके जो शत्रु हैं, अपने शत्रुओं पर भी आप इस समय हावी रहेंगे। ये एक स्थिति बहुत अच्छी है। अपने शत्रुओं को पछाड़ने का काम आप करेंगे। इस दौरान आप कुछ ऐसे कार्य करेंगे जहां आपका आत्मविश्वास आसमान छुएगा। यानी जब आप फुल कॉन्फिडेंट होंगे तो उसका फ़ायदा आप उठाएंगे और कुछ ऐसे कार्य करेंगे कि आप जो हासिल करना चाहते हैं उसके करीब पहुंचेंगे। दिन बहुत अच्छा है। वैसे भी माँ दुर्गा का दिन है। खूब मज़े करेंगे, एंजॉय करेंगे, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, आपकी भावनाएं स्थिर रहेंगी और आप इस दौरान अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करेंगे। उसके सही प्रयोग से आप अपने लिए वो हासिल कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। इस समय ऑफिस में
आपकी बॉस आपके हक में दिखाई दे रहे हैं। आपका काम और आपका व्यवहार सभी की नज़र में होगा। अपने व्यवहार पर ज़्यादा ध्यान देना होगा आपको। ये आपके करियर में शुभ समय की शुरुआत हो सकती है, जब आपके काम को तो परखा ही जाएगा, लेकिन आपके व्यवहार को भी देखा जाएगा। और अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो भविष्य में इसका बड़ा लाभ आपको होगा। अपने इन्हीं कामों के ज़रिए आप एक कदम आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। व्यवसायों की अगर बात करें तो व्यवसाय में कुछ अच्छे निवेश के योग बन रहे हैं। यानी अगर आप निवेश कुछ करना चाहते थे तो आप निवेश कर सकते हैं। बड़े अमाउंट में ना करके आप छोटे छोटे अमाउंट में ये निवेश कर सकते हैं। परिवार के सदस्य कुछ बड़ी रकम भी आपसे मांग सकते हैं इन दिनों में। घर परिवार में कुछ ऐसे कार्यक्रम हो सकते हैं, धर्म कर्म से जुड़ा या मांगलिक कार्यक्रम, शादी विवाह का कोई छोटा मोटा प्रोग्राम, ऐसे कुछ कार्यक्रम हो सकते हैं। तो उसके लिए परिवार के सदस्य आपसे कुछ बड़ी रकम भी मांग सकते हैं और इसके लिए आपको ज़रूर ध्यान देना होगा। आर्थिक सुरक्षा को लेकर मन में कुछ आपकी ऐसी कुछ योजनाएं आप बना सकते हैं कि किस तरह से आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से आप अपने पैसे को कई गुना कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ योजनाएं आपके माइंड में आ सकती हैं। लेकिन देखिए, योजनाएं कोई भी हों, लेकिन जल्दबाजी में किसी योजना में आपको पैसा नहीं लगाना है। जब भी आप पैसा लगाएं तो योजना पर निवेश करने की सही सभी चीज़ों पर ध्यान दें। प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन, इन दिनों में आप जीवन साथी के साथ कम वक्त बिता पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे जिनसे आपकी नीरसता ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों के साथ घूम सकते हैं, बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आपको ऐसे काम करने का अवसर मिलेगा जो आपको पसंद है। ऐसी चीज़ों में आपको समय बिताने का यहाँ अवसर दिखाई देगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर इन 2 दिनों को देखा जाए तो ये समय आप कुछ स्वास्थ्य तो आपका ठीक रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी कुछ ऐसी परेशानी नहीं दिख रही हैं, लेकिन आपका जो रुझान है वो धर्म कर्म के कार्यों की तरफ ज़्यादा रहेगा और यहाँ आपका दान पुण्य करने की तरफ भी रहेगा। दान पुण्य करें, लेकिन इतना ना करें जो आपकी जेब पर भारी पड़ जाए, इस बात का ध्यान रखें। ये जो दिन है अष्टमी और महानवमी, ये 2 दिन हैं। यहाँ माता के स्वरूप की पूजा कर माता को विदा किया जाता है, कंजकों को जिमाया जाता है। तो आप भी 9 कन्याओं को बुलाएं, 1 बालक को बुलाएं। 2 से 10 वर्ष तक की कन्याएं होनी चाहिए। माता का स्वरूप मानकर, माता के 9 रूपों का स्वरूप मानकर इनको भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें, सेवा करें। मन में अगर माता का भाव रहेगा तो आपके लिए ये 9 माता ही, दुर्गा माँ के 9 स्वरूप ही भोजन करके जाएंगे और आशीर्वाद देंगे। उनसे आशीर्वाद आप ज़रूर लें, उनका आशीर्वाद आप ज़रूर लें। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।